हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल काल के संपूर्ण इतिहास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 101 वन लिनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। साथियों, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और अकबर की प्रिय बुआ थी। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो हल्दी घाटी 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सुप्रसिद्ध सांगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। ठीक है, जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। अगर आपसे शीरी कलम की उपाधि के बारे में पूछा जाए कि शीरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था, तो शीरी कलम की उपाधि मोहम्मद अब्दुस समद को दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद अब्दुस समद, आपको दोनों याद रखना है, अब्दुस समद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा को जो खत्म करने वाला वो अकबर था। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। दोस्तों, शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था और उन्होंने सूरी वंश का स्थापना किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, आपको यह भी याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेर शाह की महानता का कारण क्या है? तो शेर शाह सूरी की महानता का कारण है प्रशासनिक सुधार, यानी उसके शासन में जो सबसे प्रमुख थी वो प्रशासनिक सुधार थी। बहुत अच्छा प्रशासन उनके द्वारा चलाया गया था। आगे है, अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। दोस्तों, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, इसका अनुवाद है अनवार सुहेली। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। साथियों, अकबर मात्र 14 साल की उम्र में ही उनका राज्याभिषेक हो गया था। तो उस समय अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां ही था। अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां के द्वारा किया गया। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, जिसके द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, पुरंदर की संधि आपको याद रखना है 1665 में हुआ था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां के द्वारा आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, आपको यह याद रखना है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में पीटर मुंडिये यात्री जो है वो भारत आया था, पीटर मुंडिये। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों, हम सबको पता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसी विजयी के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर के सबसे पहले भारत में तोप खाने और गोला और बारूद का इस्तेमाल किसने किया था? तो वो बाबर के द्वारा ही पानीपत की प्रथम लड़ाई में किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो उस समय भारत के बादशाह अकबर थे। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी।
ठीक है, तो राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। मेवाड़ के शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। आगे है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? तो नवरोज उत्सव जो है पारसियों के द्वारा एक मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार पारसियों से लिया था। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब वीणा बजाया करते थे। इसका राइट आंसर है वीणा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम दशवंत था। ठीक है, आपको याद रखना है दशवंत। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। दोस्तों, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था, यानी शिष्टाचार को जो बनाए रखना इनका काम होता था। तो मुहतसिब जो है, मुहतसिब का मतलब लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। ठीक है, मदद माश का मतलब विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। चलिए आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाशटार चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे मुबाइन कहा जाता था। ठीक है, जिसमें मुस्लिम कानून को नियम का संग्रह था उसे मुबाइन के नाम से जाना जाता था। मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। ठीक है, आपको यह याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना, औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और ये ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी? तो ये कलकत्ता से अमृतसर के बीच ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई थी शेरशाह के द्वारा। ठीक है, अमृतसर। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाबर का ही नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये शाहजहां के शासन में एक इतिहासकार थे। ठीक है, शाहजहां के शासन का एक राज के इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो हम सबको पता है बाबर जो है वो फरगना का शासक था। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पश्चिम से प्रवेश किया और सबसे पहले पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है वो अकबर के दरबार में रहा करता था। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो यह जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया जहांगीर के द्वारा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उनकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, जिसका राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया?
तो धर्मत का युद्ध जो है वो अप्रैल 1658 में हुआ था, जो औरंगजेब और दारा शिकोह ये दोनों भाई थे, इनके बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला जो जिस पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया था। और आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी वो भी शाहजहां के द्वारा किया गया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब्दुस समद को ही शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, और जरी कलम एक शीरी कलम, अगर आपसे शीरी कलम के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है अब्दुस समद। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, जहाँ जहांगीर का मकबरा है लाहौर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो बीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अबुल फजल के द्वारा बाबरनामा लिखा गया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर अली। ठीक है, मंसूर अली वो जो है जहांगीर के दरबार में रहा करते थे, ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ग्रांड ट्रक रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। कोलकाता और से अमृतसर के बीच जो है ग्रांड ट्रक रोड बनवाई गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की पुत्री थी और अकबर की बुआ थी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो वो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो यह किस बादशाह के बारे में बोला जा रहा है? तो ये शाह आलम द्वितीय है, जो सबसे पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में मराठों के पेंशन पर जीवन भर रहा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। ठीक है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है शेरशाह के मकबरे में। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो आगरा से दिल्ली ये राजधानी किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो मुगल काल का जो ऐतिहासिक विवरण है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा लिखा गया था। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो ये बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा अकबरनामा के नाम से अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। किस समय में मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत की रचना की? तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पद्मावत की जो रचना है इसके लेखक हैं कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैशी के द्वारा जो है पद्मावत लिखा गया था। तो ये किस समय में लिखा गया था? तो ये शेर शाह सूरी के समय में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो यह किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो ये शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। ठीक है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो है वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव जो है वो 1699 में रखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस राजपूत वंश ने जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो सिसोदिया वंश है। ठीक है, एक राजपूत वंश है सिसोदिया वंश जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी के साथ जो है बाबर ने मुगल राज्य का नींव पड़ा। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज़्यादा अब्दुल रहीम खान खाना का योगदान है। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के द्वारा सैयद भाइयों को हराया गया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। सबसे पहले हुमायूं जो है वो 1530 से 1539 तक, और फिर 1555 से 1556 तक। ठीक है, 2 बार इन्होंने शासन किया, क्योंकि 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा हार हुई थी, और फिर शेरशाह सूरी ने सूरी वंश का स्थापना किया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, और जिसने 2 बार शासन किया वो हुमायूं था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर की उपाधि जो है वो औरंगजेब को दी गई थी। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। और किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो भी औरंगजेब है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। दोस्तों, जजिया नामक कर जो है ये एक गैर मुस्लिमों पर एक धार्मिक कर था। ठीक है, तो इसे औरंगजेब के द्वारा जो है पुनः लगाया गया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा जो है ये फारसी में लिखा गया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं बादशाह की मृत्यु जो है दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के सेनापति में सर्वाधिक जो है हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ठीक है, जिहाद का औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद का चलाया गया था उसका अर्थ था दारुल इस्लाम। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। ठीक है, आपको याद रखना है गोलकुंडा एवं बीजापुर। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त किया था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। और जजिया कर को पुनः आरंभ किसने किया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। शेर शाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे किन धातुओं से बने होते थे? तो वे सोना, चांदी और तांबा के बने होते थे। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर था सासाराम। ठीक है, शेर शाह को उसके पिता जो सबसे पहले सासाराम का जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर है सासाराम। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मुगल साम्राज्य के, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पर जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।